जय हिंद दोस्तों। आज की इस स्पेशल क्लास में हम बात करने वाले हैं बीज के बारे में। बीज क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आज की इस स्पेशल क्लास में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए बीज। पादप में पढ़ रहे हैं हम आवृत्त बीजी पादप में। आवृत्त बीजी पादप, ठीक है। आवृत्त बीजी पादप में हम पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो आवृत्त बीजी पादप होते हैं यानी कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उसमें दोहरा निषेचन, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जो बीजांड होता है, ठीक है, यानी कि जो ओव्यूल होता है उसमें बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। स्पष्ट हुआ। यानी कि जो आवृत्त बीजी पादप होगा उसमें दोहरा निषेचन के बाद बीजांड में परिवर्तन होंगे, उसी परिवर्तन के दौरान बीजांड बीज में बदल जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं और आप उसको नोट कर लीजिए। नोट करते रहिए मेरे साथ। आवृत्त बीजी पादप में दोहरा निषेचन के बाद निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड बीज के रूप में बदल जाता है। स्पष्ट हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि बीज क्या है, ठीक है, व्हाट इज सीड, तो आप सीधा सा आंसर देंगे बीजांड का परिवर्तित रूप बीज होता है, ठीक है। बीजांड का परिवर्तित रूप बीज होता है। स्पष्ट। अब चलिए बात कर लेते हैं, जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड, ठीक है, सीड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सामान्य रूप से जो बीज होते हैं वो तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एक बीजपत्री बीज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मोनोकोटिलिडन सीड, और दूसरा होता है द्विबीजपत्री बीज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डाइकोटिलिडनी सीड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्विबीजपत्री बीज के बारे में और एक बीजपत्री बीज के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप द्विबीजपत्री बीज। द्विबीजपत्री बीज, तो समझ लीजिए इसको द्विबीजपत्री बीज क्यों कहते हैं, ठीक है, क्यों इसको डाइकोटिलिडन सीड कहते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो सीधा सा जवाब है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। अब बीजपत्र क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है ना। देखिए जो द्विबीजपत्री बीज होंगे वो कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक बीजपत्र ये हो जाएगा आपका और दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। एक बीजपत्र इधर हो गया और दूसरा इधर हो गया। तो इस प्रकार से जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं उसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, यानी कि दो कॉटिलिडन प्रेजेंट हो रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं उसमें दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, दो बीजपत्र प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम द्विबीजपत्री बीज कहते हैं, ठीक है। स्पष्ट। आप इधर से नोट कर लीजिए, द्विबीजपत्री बीज में दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं, जिसके कारण उसे द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये जो द्विबीजपत्री बीज है दोस्तों, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। द्विबीजपत्री तो है लेकिन इसको भी दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? अब इस द्विबीजपत्री बीज को भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म के प्रेजेंट और अब्सेंट के आधार पर, यानी कि भ्रूणपोष के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा गया है।
तो क्या लिखेंगे यहां पर, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। यहां पर लिखेंगे भ्रूणपोष, लिख देते हैं डायरेक्ट भ्रूणपोषी बीज। अगर आपको डिफाइन करना हुआ, बताना हुआ भ्रूणपोषी बीज के बारे में, तो आप क्या बताएंगे, ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित हो उसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट। यानी कि ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित होते हैं उन्हें भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और दूसरा जो नंबर है वो है अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज ठीक इसका अपोजिट होगा, भ्रूणपोषी का ठीक अपोजिट होगा अभ्रूणपोषी बीज। यहां पर जो लिखेंगे, अगर आपको डिफाइन करना हुआ, परिभाषा बताना हुआ, तो आप बताएंगे कि ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। तो इसका उदाहरण है, यानी कि द्विबीजपत्री को दो भागों में बांटा गया, पहला भ्रूणपोषी और दूसरा अभ्रूणपोषी। तो इसके अलग अलग उदाहरण होते हैं। तो आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विबीजपत्री के अभ्रूणपोषी बीज का नाम बताइए किसी, या फिर कहते हैं किसी भ्रूणपोषी बीज का नाम बताइए जो कि द्विबीजपत्री हो। ठीक है, तो इसका आप उदाहरण जान लीजिए कि जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला है भ्रूणपोषी, दूसरा है अभ्रूणपोषी। तो हम बात करते हैं उदाहरण की, यानी कि एग्जाम्पल की, भ्रूणपोषी बीज में और अभ्रूणपोषी बीज में। तो दोनों के उदाहरण अलग अलग हैं। तो चलिए जान लेते हैं भ्रूणपोषी बीज के उदाहरण को। द्विबीज, इसका उदाहरण दोस्तों वो सीधा सा आपको याद रखना है, अरंडी, पपीता, पोस्ता आदि, ये सभी भ्रूणपोषी बीज के उदाहरण हैं। अब देखिए, हम आपको पहचानने की तरीका भी बता देते हैं। अभी जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं उसमें बीज के अंकुरण के समय जो भोजन होता है वो भ्रूणपोष में संचित रहता है, जिसके कारण जो बीज होते हैं वो पतले और चपटे होते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम बात कर ले अभ्रूणपोषी बीज की, यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की। क्या कहते हैं इसको, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसको कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। देखिए, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या क्या होते हैं, कौन कौन से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है दोस्तों। चना, क्योंकि आप अगर चना की दाल को देखेंगे या फिर किसी चने को ले लेंगे तो चने की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। अब जब चने को आप फोड़ेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार से संरचना, यानी कि दो बीजपत्र देखने को मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, एक बीजपत्र ये हो गया, एक बीजपत्र ये हो गया। तो इसलिए इसका जो उदाहरण होता है अभ्रूणपोषी बीज में द्विबीजपत्री का, वो हो जाएगा चना, मटर, चना, मटर आदि। ये सभी अभ्रूणपोषी बीज के उदाहरण हैं। आई होप आपको द्विबीजपत्री बीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं उनको पहचानने का तरीका। आप चना देखे होंगे तो चना काफी गोला होता है, फूला हुआ होता है। क्यों, क्योंकि जो इसके बीज का अंकुरण होता है उस समय जो भ्रूण होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसका जो भोजन होता है, ठीक है, बीज के अंकुरण के लिए जो भोजन बनता है वो सभी स्टोर हो जाते हैं बीज पत्र में। तो इसीलिए जो बीज पत्र होते हैं वो फूल जाते हैं। तो इसलिए इनको अभ्रूणपोषी बीज कहा गया। तो उसके बाद आप नोट कीजिए, पहले तो आप इतना नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रकार के बारे में, यानी कि जो हमारा बीज का दूसरा प्रकार है वो है एक बीजपत्री बीज। एक बीजपत्री बीज, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मोनोकोटिलिडन सीड। चलिए, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो एक बीजपत्री बीज होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। सेम
यही भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। चलिए इनके भी हम उदाहरण को देख लेते हैं। तो एक बीजपत्री पादप में जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं उनमें आते हैं उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो गेहूं, क्या, गेहूं, चावल, गेहूं, चावल और मक्का, जौ आदि। ये सभी दोस्तों एक बीजपत्री होते हैं। ठीक है, आपसे कभी कभी रास्ते में या फिर घर पर आपसे जो बड़े होंगे वो पूछते हैं एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है। तो आप सीधा सा उदाहरण देंगे, द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं और एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है, जो कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो एक बीजपत्री पादप के जो उदाहरण होते हैं तो उसमें गेहूं आ जाएगा, चावल आ जाएगा, मक्का, जौ, ये सभी एक बीजपत्री होते हैं। अब उसके बाद हम बात करें एक बीजपत्री में अभ्रूणपोषी बीज, ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, तो उसका जो उदाहरण होगा सीधा सा वो हो जाएगा आपका आर्किड, आर्किड, सैजिटोरिया, सैजिटोरिया आदि। दोस्तों ये सभी एक बीजपत्री में अभ्रूणपोषी बीज के उदाहरण होते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।